मिस्र की मम्मी दुनिया भर में अपने रहस्य और रोमांच के लिए प्रसिद्ध है। ये मम्मी न केवल प्राचीन मिस्र की संस्कृति और धर्म को दर्शाती है, बल्कि उनके पीछे छुपे रहस्यों ने वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और पर्यटकों को सदियों से आकर्षित किया है। आज हम मिस्र की मम्मी के इतिहास, उनके निर्माण की प्रक्रिया और उनसे जुड़े रहस्यों के बारे में जानेंगे। मम्मी क्या है? मम्मी एक संरक्षित शव होता है जिसे विशेष तकनीकों का उपयोग करके लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। प्राचीन मिस्र में मम्मीकरण की प्रक्रिया मृत्यु के बाद की जीवन की तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। मिस्रवासियों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी आत्मा जीवित रहती है और उसे शरीर की आवश्यकता होती है, इसलिए शव को सुरक्षित रखना अत्यंत महत्वपूर्ण था। मम्मीकरण की प्रक्रिया मम्मीकरण की प्रक्रिया बेहद जटिल और समय लेने वाली थी। यह प्रक्रिया लगभग 70 दिनों तक चलती थी और इसमें कई चरण शामिल थे। 1. शव को शुद्ध करना। सबसे पहले शव को नमक और सोडा के मिश्रण से शुद्ध किया जाता था। इस प्रक्रिया को नैट्रन कहा जाता था, जो शव से नमी को सोख लेता था और उसे सड़ने से बचाता था। 2. आंतरिक अंगों को निकालना। शव के आंतरिक अंगों को निकालकर अलग अलग कनोपिक जार में रखा जाता था। ये जार 4 देवताओं के प्रतीक होते थे: इमसेती, यकृत, हैप्पी, फेफड़े, दुआमुतेफ, पेट और क्वे बेहसेनुफ, आंत। 3. शव को लपेटना। शव को लिनन के कपड़े से लपेटा जाता था। इस प्रक्रिया में कई परतें होती थीं और हर परत के बीच में रेजिन और तेल लगाया जाता था ताकि शव और अधिक सुरक्षित रहे। 4. मुखौटा और आभूषण। अंत में मम्मी को एक सजावटी मुखौटा पहनाया जाता था और उसे आभूषणों से सजाया जाता था। यह मुखौटा मृतक की पहचान और उसके सामाजिक स्थान को दर्शाता था। तर्जदार मम्मी का धार्मिक महत्व। प्राचीन मिस्रवासियों का मानना था कि मृत्यु के बाद का जीवन वर्तमान जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद आत्मा को द्वितीय जीवन में प्रवेश करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, इसलिए शव को सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक था। मम्मीकरण की प्रक्रिया इस विश्वास का एक प्रतीक थी कि मृतक का शरीर उसकी आत्मा का घर है और उसे सुरक्षित रखना आवश्यक है। जवार मम्मी से जुड़े रहस्य। मिस्र की मम्मी से जुड़े कई रहस्य हैं जो आज भी लोगों को हैरान करते हैं। कुछ प्रमुख रहस्य इस प्रकार हैं। 1. मम्मी का श्राप। कई लोगों का मानना है कि मम्मी को छूने या उनकी कब्रों को खोलने से श्राप लगता है। प्रसिद्ध कहानी तूतन खामून के श्राप की है, जिसमें कहा जाता है कि उसकी कब्र को खोलने वाले कई लोगों की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। 2. मम्मी का संरक्षण। आज भी वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राचीन मिस्रवासी इतने सटीक तरीके से शव को कैसे सुरक्षित रख पाए। उनकी तकनीक आधुनिक विज्ञान के लिए भी एक पहेली बनी हुई है। कई लोगों का मानना है कि मम्मी की आत्मा आज भी उनकी कब्रों में विचरण करती है। कुछ लोगों ने मम्मी की कब्रों के आसपास अजीबोगरीब आवाजें और घटनाएं होने की बात कही है। मम्मी का ऐतिहासिक महत्व। मिस्र की मम्मी न केवल धार्मिक और रहस्यमय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि उनका ऐतिहासिक महत्व भी है। मम्मी के अध्ययन से हमें प्राचीन मिस्र की संस्कृति, धर्म, चिकित्सा और दैनिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। मम्मी के साथ दफनाए गए सामान जैसे कि आभूषण, बर्तन और किताबें हमें उस समय के लोगों की जीवन शैली और विश्वासों के बारे में बताते हैं। आधुनिक युग में मम्मी आज मिस्र की मम्मी दुनिया भर के संग्रहालयों में प्रदर्शित की जाती हैं। इन मम्मी का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि सीटी स्कैन और डीएनए विश्लेषण। इन तकनीकों की मदद से हम मम्मी की उम्र, लिंग और मृत्यु के कारण का पता लगा सकते हैं। मिस्र की मम्मी न केवल प्राचीन संस्कृति का एक अद्भुत नमूना है, बल्कि उनके पीछे छुपे रहस्यों ने हमें उनकी ओर आकर्षित किया है। ये मम्मी हमें प्राचीन मिस्र की समृद्ध संस्कृति और उनके विश्वासों के बारे में बताती है। आज भी मम्मी के रहस्यों को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक और इतिहासकार निरंतर प्रयासरत हैं। मिस्र की मम्मी हमें यह याद दिलाती हैं कि प्राचीन सभ्यताएं कितनी उन्नत और रहस्यमय थीं। तो अगली बार जब आप किसी मम्मी के बारे में सुने, तो याद रखें कि यह सिर्फ एक संरक्षित शव नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है
जो हमें हजारों साल पीछे ले जाती है और हमें प्राचीन मिस्र की समृद्धि और रहस्यों से रूबरू कराती है।